हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम एक्सपोनेंट्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारे किसी व्यूअर ने ये क्वेश्चन हमें भेजा था। इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है जी। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n और देखना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहला पॉइंट बता दूं कि कभी भी एक्सपोनेंट्स में इस तरह के क्वेश्चन आए, x की वैल्यू निकालना या n y जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने को आ जाए, तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है जितनी भी वैल्यूज गिवन हैं ये देखना है कि बेस को लोएस्ट फॉर्म में ले जाएं या ये कहें कि बेस सेम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा, अगर बीच में इक्वल का साइन है जैसे यहाँ पर है, तो लेफ्ट और राइट में बेस सेम बनाओ ताकि एक्सपोनेंट्स को आप इक्वेट कर सके। तो मेरे मन में वही टारगेट चल रहा है कि ऐसा ही कुछ किया जाए। जब मैंने देखा कि मुझे इसमें थ्री थ्री नजर आ रहा है, बार बार 27 नजर आ रहा है, अब 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। 9 नजर आया तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। राइट साइड में 27 नजर आया तो इसको 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो मुझे 3 एक ऐसा बेस लगा जो कॉमन हो सकता है सभी के लिए। नो डाउट यहाँ पे 2 क्यूब है, वो बाद में देखते हैं उसका क्या करना है, बाकी का काम तो करें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, जैसे ये 9 की पावर n है ना, तो 9 की जगह पे 3 स्क्वायर लिखूंगा, ऊपर एक्सपोनेंट n पड़ा रहने दो। और क्या है आगे, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई 3 पावर n, माइनस 27 को लिखिए 3 क्यूब, उसकी भी पावर n है, कोई दिक्कत नहीं, पड़ी रहने दीजिए। और डिनोमिनेटर में क्या है, 3 टू द पावर 3 फिर उसकी पावर 5। हाँ, यहाँ एक्सपोनेंट का रूल लगा लेते हैं, ये 3 और 5 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 3 मल्टीप्लाई 5 क्या बनेगा, 15। साथ में 2 क्यूब है वो भी पड़ा रहने दीजिए, इक्वल टू 1/27 है, मैं तो इसको भी 3 क्यूब डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। जितने 3 बना सकते थे मैंने बना दिए। आगे देखते हैं क्या करना है। अब देखो, ये 2 को n से मल्टीप्लाई करोगे ना, 2n बनेगा। और ये देखो, ये सारी चीजें प्रोडक्ट है। एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है, बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो ऊपर पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। आपने ये फॉर्मूला किया ना, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किया हमने, प्रोडक्ट रूल वाला, तो इसी को यूज करते हैं। इसको यूज करके क्या बनेगा जी, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास ऊपर बनेगा 2n प्लस 2 प्लस n, ये सारे पावर्स ऊपर वाली ऐड हो जाएंगे। और एंड में क्या बन रहा है, ये 3 और n मल्टीप्लाई होकर 3n। डिनोमिनेटर में अभी मैंने कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो वो एज इट इज लिखूंगा, 3 टू द पावर 15 मल्टीप्लाई 2 क्यूब। हाँ, इधर डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है ना, 3 पावर प्लस के 3 है। अगर मैं इसी को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करता हूं तो साइन चेंज हो जाता है, ये 3 टू द पावर -3 बन जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी। अब ये 2n प्लस n, 2n प्लस n कितना होता है, 3n। तो ये स्टेप देखिएगा, ये मेरे पास बन गया 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 टू द पावर 3n डिवाइडेड बाय सेम वही 3 पावर 15। जो चल रहा है मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3, मतलब जैसा था एज इट इज डिनोमिनेटर लिख लिया हमने। अब मैं ऊपर स्पेस बनाता हूँ, कंटिन्यू यहाँ करेंगे ऊपर। हम ध्यान से देखिएगा, गोइंग टू क्लीन 2 स्टेप्स। कभी भी एक्सपोनेंट से क्वेश्चन करो, शॉर्टकट मत लगाना, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करते हैं तो गलती हो जाती है, अदरवाइज दिक्कत नहीं आती। अब यहां पर मैंने देखा 3n प्लस 2 है। अब ध्यान से सुनिएगा पहले, जैसे मान लो मेरे पास ये है 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3। आप कहते हो ना कि जी इसको
2 की पावर 5+3 लिख लेते हैं, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो क्या उल्टा स्टेप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो मेरे पास ऐसा हो 3 टू द पावर 7+9, तो मैं फिर इसको स्प्लिट भी तो कर सकता हूँ। ये थोड़ा भी उल्टा स्टेप नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हैं। तो यहां पर मैं रिवर्स स्टेप करने वाला हूं जी। क्या रिवर्स स्टेप करने वाला हूं वो भी देखो। ये 3 की पावर 3n+2 है, इसको स्प्लिट करके लिख रहा हूं। 3 की पावर 3n अलग लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई की जगह मैं डॉट लगा रहा हूं जी। मल्टीप्लाई की जगह पे डॉट लगाइए, 3 स्क्वायर कर दीजिए। फर्क कुछ भी नहीं पड़ा, अभी भी वही चीज है, बस मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है जी, इट इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3। चेक कर लीजिए, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो वो भी ले सकते हो। अब बहुत आसान काम रह गया है। अब ऊपर देखोगे ना, ये 3 की पावर 3n और 3 की पावर 3n दो अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों में ये आ रहा है। तो इसको कॉमन निकाल लीजिए। कैसे कॉमन निकालेंगे? 3 की पावर 3n कॉमन, मेरे पास बचा सिर्फ 3 स्क्वायर, माइनस यहां से तो 3 पावर 3n बाहर आ चुका है, तो इसकी जगह पर 1। डिनोमिनेटर को तो अभी भी हाथ ही नहीं लगाया हमने, ना ही जरूरत है, एज इट इज लिख रहे हैं। ठीक है जी। अब एक शॉर्टकट लगा दूं, थोड़ा सा बहुत लिख लिया मैंने, थोड़ा सा दिमाग में चलाइए। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 9 माइनस 1 कितना होगा? 8। याद रह गया? ये क्या है? 8 है। मैं 8 काट रहा हूं किसके साथ? नीचे 2 क्यूब भी तो है, 2 क्यूब भी तो 8 होता है। तो ये दोनों खत्म, जो मेरे पास बाकी बचा अब उसको लिखते हैं। मैंने एक स्टेप रिड्यूस किया है, आप एक स्टेप पहले उसको भी 8 लिख देना, उसको भी 8 लिख देना, अगले स्टेप में काट देना। तो मेरे पास क्या बना? 3 टू द पावर 3n, डिनोमिनेटर में 3 टू द पावर 15 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3। खास बात है, बेस 3 रह गया। अब देखो, ये जो 2 क्यूब था, मैंने कहा था ना बाद में देखते हैं, क्योंकि उसका हल हो ही जाना था, कहीं ना कहीं आके खत्म हो गया। अब तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान, कितनी डिफिकल्ट और कितनी सारी वैल्यूज थी, अब हमारे पास सिंपल सा काम रह गया। देखिए ध्यान से, क्या करेंगे? 3 और 3 है ना बेस, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो डिवीजन रूल लगाइए एक्सपोनेंट्स का। वो क्या करते हैं उसमें, नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -15 हो जाएगा। राइट साइड में पहले ही 3 पावर -3 है। यही तो मैंने कहा था कि लास्ट में आके दोनों तरफ बेस सेम बनने चाहिए, ताकि हम एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर सकें। और मैंने यहां पर क्या करना है, अब ये ऊपर वाला 3n-15, उसको इधर राइट साइड वाला जो एक्सपोनेंट है -3, दोनों को इक्वेट कर दो, सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व कर लीजिए। ये -15 दूसरी तरफ जाकर क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। यहां पर -3 है जी, प्लस का 15 हो जाएगा। आई होप स्टेप समझ आ रहे होंगे सभी को। तो मेरे पास अब क्या बनेगा? 3n इक्वल्स 12, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जी फाइनल आंसर n की वैल्यू 4 आएगी। थोड़े लेंदी हो जाते हैं, लेकिन अब देखो एग्जाम्स में तो आते ही इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। मैं बात सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नहीं कर रहा हूँ, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, हर जगह पे एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस हैं। ओलंपियाड में इस तरह के आएंगे, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वहां टिक मार्क करना होगा, थोड़ा इजी हो जाता है, कई बार आदमी पुट करके चेक कर लेता है फटाफट ऑप्शंस में। लेकिन बेसिक कंसेप्ट, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन आनी बहुत जरूरी है। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।